अभी तो काम बहुत ज़ोर से चल रहा है, लेकिन ये घटना 6:30 बजे घटना घटी है। तो 6:30 बजे ये पुल जो टूटा, तो अभी दिवाली का माहौल था, तो दिवाली में क्या है, सब गेस्ट लोग यहाँ आते हैं, तो ये घूमने की बहुत अच्छी जगह थी, तो सब घूमने आए थे। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे साथ में लेके। तो अभी जो घटना में अभी 60 का तो डेड बॉडी निकल चुका है मोरबी सिविल हॉस्पिटल में। तो ज़्यादातर छोटे लोग ही थे, बच्चे ही थे। और जो पुल टूटा, तो टूटने के एक के ऊपर दूसरे, दूसरे के ऊपर तीसरे गिरे, इसलिए ज़्यादा ये घटना में डेथ हुई है। 6:30 के करीब लगभग ये घटना हुई है, क्योंकि आज संडे का दिन था, इसलिए करीब दीपावली की छुट्टी हुई थी बच्चों लोगों के, और जो भी घूमने के लिए यहाँ पर आए हुए थे सभी एक के ऊपर एक, थोड़ा पुल के अंदर ज़्यादा लोग होने की वजह से, टूटने की वजह से ये घटना हुई है। सर, ये क्या पुल बंद था फिर चालू किया गया था, क्या है पूरा मामला? नहीं, ये चालू ही था, लेकिन आज संडे था ना, इसकी वजह, भीड़ की वजह से ये हादसा हुआ है। क्या हुआ है वही बोलना है। और ये दृश्य आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री वहां पर जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर हादसा हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं स्वयं। कि यहाँ पर जिस तरीके से एक्शन लिया गया, एक एसआईटी का गठन किया गया और वो एसआईटी लगातार तेजी के साथ काम कर रही है। जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनमें से 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो जांच की प्रक्रिया है वो तेजी के साथ चलाई जा रही है। जो पुल था जो टूट के गिर गया था, भार नहीं सह पाया था लोगों का, और मात्र जाली आपको दिखाई दे जाएगी, उसका जो बेस है वो पूरा का पूरा टूट के नदी में गिर गया था। और आपको बता दें कि 200 मीटर के करीब ये पूरा पुल है और 4 फुट के आसपास ये पुल चौड़ा है। और उस समय 500 से 600 के करीब लोग थे, जैसा कि वहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं वो कह रहे हैं। और ये दृश्य आप देख रहे होंगे कि जहाँ पर तमाम रेस्क्यू की टीमें और उनके जो ऑफिसर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और रेस्क्यू अभी भी लगातार चल रहा है। इस तरह से हादसा हुआ और आज जब पीड़ितों के बीच में आए, उनका दुख दर्द जाना, उनके दर्द को प्रधानमंत्री ने साझा किया और उनको सांत्वना दी कि सरकार उनके साथ है, और खुद उनका जो अभिभावक है, खुद उनका जो भाई है वो उनके साथ खड़ा हुआ है दुख की इस घड़ी में, और उनको किसी भी तरीके से परेशान नहीं होने दिया जाएगा। राज्य सरकार से लेकर स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, उनकी हर संभव सहायता करेंगे और वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं हर एक बारीक चीज़ पर। और यही कारण है कि तमाम लोग आश्वस्त थे और उनका भी ये मानना था कि प्रधानमंत्री उनके बीच में पहुंचे हैं तो उनकी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी समस्याएं हैं, अब वो समस्याएं नहीं रहेंगी। इतना विश्वास अपने प्रधानमंत्री पर, अपने जनसेवक पर और अपने ही बीच के निकले एक व्यक्ति के ऊपर मोरबी के लोगों का है। और वो आत्मविश्वास और वो विश्वास उस बैठक में दिखाई भी दिया जब अपनेपन के साथ प्रधानमंत्री उन तमाम पीड़ितों से मुलाकात कर रहे थे। रमा, बिल्कुल, और बेहद अहम इसमें ये भी हो जाता है नीरज, जिस तरह से अपनत्व का एक भाव दिखाई दे रहा है, जिस तरह से उनकी पीड़ा को साझा करने का एक भाव दिखाई दे रहा है, और प्रधानमंत्री स्वयं भी वहाँ पर भावुक दिखाई दे रहे हैं उनसे बातचीत करते हुए। देखिए, बिल्कुल भावुक थे और ये पल भी ऐसा था रमा कि उनकी कहानियाँ सुन के कोई भी व्यक्ति जो यहाँ मौजूद होगा वो भावुक हुए बिना रह ही नहीं सकता है अगर संवेदनशील व्यक्ति है। आप अगर देखें, किसी के परिवार में से केवल 2 बच्चियाँ बची हैं और परिवार का कोई सदस्य नहीं बचा है। किसी के परिवार की कहानियाँ ऐसी है कि वो एक अकेला शख्स बचा है, उसके दोनों बेटे चले गए। एक परिवार ऐसा है जिसकी पत्नी चली गई, उसकी बच्चियाँ चली गई। एक परिवार ऐसा है जिसकी एक 10
10 साल की बच्ची है वो चली गई, तो आप समझ सकते हैं कि कैसा पल रहा होगा। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री तो आज यहाँ पर पहुँचे हैं। आपने देखा होगा कि जब केवड़िया में थे, भावुक प्रधानमंत्री उस समय हो गए थे। उन्होंने कहा भी था कि मैं ज़रूर यहाँ पर हूँ, लेकिन मेरा जो मन है और मेरा जो हृदय है वो मोरबी में है इस समय, क्योंकि उनका जो कनेक्ट है लोगों का, और यही प्यार उमड़ता भी है। जब आप देखें, जब प्रधानमंत्री पहुँचते हैं, एक झलक पाने के लिए लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो खड़े रहते हैं। तो ये वो जो प्यार है वो जो दिखाई देता है, और वो प्यार आज यहाँ दिखाई भी दिया। प्रधानमंत्री भावुक हुए, एक अपनेपन के साथ प्रधानमंत्री ने उनके साथ मुलाकात की, ऐसे मुलाकात की जैसे परिवार का कोई सदस्य अपने परिवार में जब आता है, तो जब परिवार के सदस्यों से मुलाकात करता है, उनके सुख दुख में बैठता है, उनके सुख दुख की चर्चा करता है, उनकी तमाम जो परेशानियां हैं उनको साझा करता है, उनको परेशानियों को समस्याओं के समाधान का जो बात है वो आश्वासन देता है। तो वो दृश्य यहाँ देखने को मिले। लेकिन सभी लोग ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। जब उन्होंने कहा है कि उनकी किसी भी परेशानी का जो समाधान है वो किया जाएगा, उनको जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी प्रशासन से लेकर सरकार वो उनको मुहैया कराएगी। इलाज में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी, और जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। ये प्रधानमंत्री आज पीड़ित परिवार के बीच में आए हैं और आश्वासन पीड़ित परिवार के बीच में देकर गए। बिल्कुल, और जिस तरह से ये दृश्य बता रहे हैं नीरज, की तमाम एजेंसियां हैं, राज्य सरकार हैं, केंद्र और राज्य का समन्वय है और उस समन्वय से काम हो रहा है, लेकिन स्वयं प्रधानमंत्री फिर भी इनके बीच आते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जवाबदेही शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, एक बहुत बड़ा आश्वासन, एक बहुत बड़ा संबल, एक बहुत बड़ा विश्वास नीरज इसे कह सकते हैं। देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं, और ये विश्वास ही है कि जब प्रधानमंत्री साइट पर पहुंचे और उस जगह पर पहुंचे जहां पर ये हादसा हुआ था, उन्होंने पूरा उस हादसे के बारे में जानकारी ली। जो गृह मंत्री हैं यहाँ के, मुख्यमंत्री लगातार वहाँ पर मौजूद थे उनके साथ। उसके बाद उन्होंने पूरी उस साइट को देखा कि किस तरह से हादसा हुआ था, किस तरह से लोग उस जो मच्छू रिवर है उसमें डूबे थे। उसके बाद प्रधानमंत्री जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो लोग कर रहे थे, चाहे एनडीआरएफ के लोग हों, चाहे सेना के लोग हों, वायुसेना के लोग हों, एसडीआरएफ के लोग हों, स्थानीय लोग हों, उनसे प्रधानमंत्री ने सीधी मुलाकात की और किस तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसके बारे में जानकारी ली। और जब एक प्रधानमंत्री रेस्क्यू ऑपरेशन में जो टीम लगी होती हैं, 24 घंटे यहाँ पर रमा काम चल रहा है। रविवार 6:30 बजे ये हादसा हुआ, आधा घंटे के बाद यहाँ जो टीमें हैं वो रेस्क्यू करना उन्होंने शुरू कर दिया। शुरुआत में स्थानीय लोग रेस्क्यू कर रहे थे और उसके बाद भी स्थानीय लोग लगातार सहयोग दे रहे हैं। स्थानीय लोग लगातार जो हमारी टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हैं उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। तो उस समय अगर प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे अनुभव है वो साझा करते हैं, तो निश्चित तौर पर एक बूस्टअप मिलता है उन जवानों को जो लगातार 24 घंटे बिना रुके, बिना थके और बिना खाए जो रेस्क्यू है वो कर रहे हैं। क्योंकि लोगों को नींद नहीं आ रही है और जब उनको पता लग रहा है कि उनके जो लोग हैं वो अभी भी जो नदी है उसमें से कुछ लोग मिसिंग है, तो लगातार रेस्क्यू टीमें वहाँ पर काम कर रही हैं। तो उनको एक बूस्टअप मिलता है, एक एनर्जी मिलती है कि देश का प्रधानमंत्री उनके बीच में खड़े होकर उनके अनुभव को साझा करता है। देश का प्रधानमंत्री उनके साथ खड़ा हुआ है, उनके कामों की प्रशंसा कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की एनर्जी मिलती है। और वही एनर्जी देखने को मिली जब अस्पताल में भी गए, जब डॉक्टर लगातार 24 घंटे जो घायल लोग हैं उनकी सेवा में लगे हुए थे और डॉक्टर बता भी रहे थे कि किस तरह से उनका इलाज किया जा रहा है।